special string operations. String can be manipulated using operators like concatenate, repetition and membership operations, operators like in and not in. देखो हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं ऑपरेशन यूज करके, कंकैटिनेशन और रिपीटेशन। कंकैटिनेशन में हम क्या करते थे, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। और रिपीटेशन यानी एस्ट्रिक के साइन से हम क्या करते थे, उतनी ही बार, उतने ही टाइम्स वो स्ट्रिंग रिपीट होती थी। ठीक है, अब ये देखो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। स्लाइसिंग, जिसमें हम स्ट्रिंग रेंज देते हैं। अपडेटिंग, स्ट्रिंग रेंज प्लस एक्स। कंकैटिनेटिंग, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, मतलब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। रिपीटेशन, स्ट्रिंग वन इंटू एक्स, इसमें जितनी भी बार आपको वो स्ट्रिंग रिपीट करनी है आप वो एक्स में दे देंगे। जैसे आपने ए को 5 बार रिपीट करना है तो ए एस्ट्रिक 5 यानी ए ए ए ए ए इस तरह आ जाएगा। मेंबरशिप में आते हैं इन और नॉट इन, मतलब वो उसमें है या नहीं है। और अगर आपको रिवर्स करनी हो तो स्ट्रिंग कॉलन्स -1, तो इस फंक्शन से आपकी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, स्पेशल ऑपरेशंस। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने या ऐड करने को हम कंकैटिनेशन कहते हैं स्ट्रिंग में। Concatenation refers to creating a new string by adding to a string, right? Concatenation मतलब आपको एक नई स्ट्रिंग मिल जाएगी दो स्ट्रिंग के जोड़ के। जैसे आपकी स्ट्रिंग ए है, ए स्ट्रिंग वन में है ए, स्ट्रिंग टू में है बी, और आपने क्या करा है स्ट्रिंग थ्री पे स्ट्रिंग वन प्लस टू कर दिया। तो जो आपकी स्ट्रिंग थ्री होगी उसमें ए बी, जो स्ट्रिंग थ्री बनेगी वो ए बी बनेगी। ठीक है, द प्लस ऑपरेटर जॉइंस और कंकैटिनेट strings written on both side of the operator and create a new string। जो प्लस ऑपरेटर है वो ज्वाइन कर देगा या कंकैटिनेट कर देगा स्ट्रिंग को जो दोनों तरफ लिखी होगी उसकी, यानी जो स्ट्रिंग राइट हैंड साइड होगी और जो स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड होगी, उन दोनों स्ट्रिंग को सम अप करके एक तीसरी स्ट्रिंग आपको बना के देगा जो कि नई होगी और वो उन दोनों स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया है, दो स्ट्रिंग है हेलो एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो, टू गिव अ वाइट स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स इंसर्ट अ स्पेस बिफोर द एनक्लोजिंग क्वेट्स ऑफ द फर्स्ट लिटरल। अगर आपको स्पेस देनी है इन दोनों के बीच में तो आपको यहाँ पे देखो हेलो के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, तो इससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट में जो स्ट्रिंग वन है हेलो यानी, और जो स्ट्रिंग टू है वर्ल्ड, उन दोनों का सम करके आया ना हेलो वर्ल्ड, तो उस तरह वो आउटपुट में प्रिंट हो गया, राइट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल टू, एक स्ट्रिंग ली सी, उसमें इनपुट कराया गुड मॉर्निंग, और जो हमने दो स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग वन जो गुड है और जो स्ट्रिंग टू है वो मॉर्निंग है, उनके बीच में स्पेस दे दिया अलग से, राइट। अब यहाँ पे देखो, सिंपली राइटिंग टू स्ट्रिंग लिटरल्स टुगेदर ऑल्सो कंकैटिनेट देम। अगर हम सिंपली उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देंगे तो भी वो कंकैटिनेट हो जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं हुआ है बट स्पेस का यूज हुआ है, राइट, तो भी वो दोनों जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक साथ लिखी हुई आ गई। तो इस तरह भी आप कंकैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। If we try to add an integer value to a string, it will generate an error। जब अगर आपने इंटीजर वैल्यू देने का ट्राई किया है स्ट्रिंग के अंदर तो क्या होगा, डेटा टाइप जो है चेंज हो जाएगा, राइट। इंटीजर और स्ट्रिंग दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं।
तो टाइप एरर शो होगा। will be generated by Python interpreter in case of incompatible data types as shown below। और वो इनकम्पैटिबल डेटा टाइप शो करेगा, जैसे कि अब हम नीचे वाले एग्जांपल में देखेंगे। जैसे कि एक है 2, यानी पहली स्ट्रिंग कंसिडर करिए इन्होंने 2, बल्कि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो एक इंटीजर वैल्यू है। और दूसरे में लिया बुक, और अब हम चाहते हैं कि ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएं, तो इसमें क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। या तो आपको दोनों ही इंटीजर में देने होंगे या आपको दोनों ही स्ट्रिंग में देने होंगे। मतलब अगर आप कंकैटिनेशन ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, प्लस साइन का यूज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो आप एरर देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया टाइप एरर, सपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड str। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, यू कैन नॉट एड str एंड इंट ऑब्जेक्ट्स टू यूज प्लस ऑपरेटर, डेटा टाइप शुड बी सेम। तो ये है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, या तो दोनों इंटीजर वैल्यूज हों या दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हों। ठीक है, तो ये आपका कंकैटिनेशन था। नेक्स्ट इज रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग। रेप्लिकेटिंग में क्या होता है कि वो रिपीट करता है ना। मैंने अभी आपको बताया उतने टाइम्स ही आपको चीज रिपीट करके दे देगा। द asterisk operator creates a new string by repeating multiple copies of the same string। जो asterisk operator होगा वो क्रिएट कर देगा न्यू स्ट्रिंग को रिपीट करके सेम कॉपीज। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में देखो, जैसे इसमें लिखा है 3 asterisk हेलो, मतलब हमें 3 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है। तो हमने दे दिया 3 asterisk और फिर स्ट्रिंग में हेलो, तो वो 3 बार उसने हेलो 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 प्रिंट करा दिया। अब हमें 2 को 2 बार प्रिंट कराना है, तो आप कैसे दोगे, 2 इंटू, और ये स्ट्रिंग में ही दिया है उसने, इंटीजर में नहीं दिया है। पहले आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी है जितने टाइम्स आपको चाहिए, राइट। मैथमेटिक्स में भी आप टाइम्स देते हो तो वो भी इंटीजर वैल्यू में आता है ना। तो इसी तरह पहले आपको इंटीजर वैल्यू देनी है कितने टाइम्स, उसके बाद आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी है जिसको भी आपको प्रिंट करना है, राइट। 2 टाइम्स 2, तो 2 टाइम्स 2 2 प्रिंट हो गया। इस तरीके से रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग वर्क करती है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। Python offers two membership operators for checking whether a particular character exists in a given string or not। Membership operators में आता है in और not in, मतलब कि वो कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आपकी प्रोग्राम में है या नहीं है, और इनको हम चेक करते हैं इन और नॉट इन के थ्रू। इन ऑपरेटर, इट रिटर्न ट्रू इफ अ कैरेक्टर ऑफ सबस्ट्रिंग्स एग्जिस्ट इन अ गिवन स्ट्रिंग। ट्रू आ जाएगा अगर आपने इन ऑपरेटर यूज किया और ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि वो आपकी पाइथन प्रोग्राम में है वो कैरेक्टर। और आपने नॉट इन यूज किया और ट्रू आ गया, तो मतलब वो आपके उसमें नहीं है। ये चीज समझना, इन का यूज करके ट्रू आ रहा है तो मतलब है, और इनका यूज करके फॉल्स आ रहा है तो नहीं है। नॉट इन, नॉट है ना उसमें पहले से, नॉट इन का यूज करके ट्रू आ रहा है तो मतलब नहीं है, और नॉट इन का यूज करके फॉल्स आ रहा है तो मतलब है। इसमें कंफ्यूज मत होना। To use membership operators in string, it is required that both the operands used should be of string type। जो भी आप ऑपरेंड्स यूज करते हो वो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, यानी सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, मतलब जो भी आपको स्ट्रिंग देखनी है इन उस स्ट्रिंग का नाम, सब स्ट्रिंग नॉट इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। एच इन हेलो ट्रू। अब एच कैरेक्टर क्या हेलो में है, इसलिए ट्रू आया। वाई कैरेक्टर हेलो में है नहीं है, इसलिए फॉल्स आया।
और मैंने आपको बताया था पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कैपिटल एच और स्मॉल एच को वो अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगा। अगर इसमें आप स्मॉल एच ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो HEL पूछा है तो वो फॉल्स दिया क्योंकि वो कैपिटल में लिखा था, और हेलो यहाँ पे हेलो में सिर्फ H कैपिटल में है। वाई इन नॉट इन हेलो, अब वाई क्या नहीं है हेलो में, ट्रू क्योंकि वो नहीं है। H नॉट इन हेलो, फॉल्स क्योंकि वो है। अब यहाँ पे देखो str1 पहली स्ट्रिंग हमने ली माई और स्ट्रिंग ली माई बुक। अब हमने चेक किया कि स्ट्रिंग 1 जो है वो स्ट्रिंग 2 में है, मतलब माई जो है वो माई बुक में है इसलिए ट्रू आ गया। तो to use membership operators in string, it is required that both the operands use should be of string type, मतलब आप दोनों ऑपरेंड्स को यूज करो वो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। तो ये आपके कुछ स्पेशल फंक्शंस थे। तो अब आपका होमवर्क है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन concatenation and replicating operation। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस लिखना है, concatenation and replicating operations।